वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज जो लास्ट हमारा लेक्चर था वो था, इसमें हमने देखा था कि हाउ टू एक्सट्रैक्ट टॉप लेवल डोमेन एंड सम सब डोमेन फ्रॉम द यूआरएल। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो पिछला लेक्चर देख सकता है टू सी हाउ टू एक्सट्रैक्ट टॉप लेवल डोमेन एंड सब डोमेन फ्रॉम द यूआरएल। In today's lecture we will see how to extract URL length, host name length and path length from the URL. First, let's see how to extract URL length. Very simple. You need to write here feature into URL length. So next equals to, यहाँ पे क्या करना है, जस्ट लेंथ इंटू URL लिखेंगे तो आपके पास URL लेंथ आ जाएगी। और इसको मैं रन करती हूँ, ये आपके पास डेटा है। ये आपके पास URL लेंथ आ गई है, 156 है इसकी टोटल लेंथ, इसकी 112 है, 67, 37, 41, 94 और 46 एंड 110। ठीक है, ये है आपके पास लेंथ। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू एक्सट्रैक्ट होस्ट नेम लेंथ एंड पाथ लेंथ। अब पाथ और यूआरएल में क्या डिफरेंस है? यूआरएल जो पूरी आपकी यूआरएल होती है वो आपका यूआरएल होता है, लेकिन जो पाथ होती है वो जो आपका लास्ट पे यूआरएल का जो लास्ट पार्ट होता है वो आपका पाथ होता है। उसकी लेंथ क्या होगी और यूआरएल की लेंथ क्या होगी, दोनों में डिफरेंस होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं होस्ट नेम। होस्ट नेम के लिए आप पहले हम होस्ट नेम देख लेते हैं और फिर क्योंकि हमें होस्ट नेम नहीं चाहिए, हमें जस्ट होस्ट नेम की लेंथ चाहिए, लेकिन फर्स्ट वी विल एक्सट्रैक्ट होस्ट नेम। अब जब भी आपने होस्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है आपको यूआरएल को पार्स करना पड़ेगा। ये लाइब्रेरी यूज होती है यूआरएल पार्सिंग के लिए। पार्स इसलिए करनी है, इससे क्या हो जाता है आपकी यूआरएल जो है वो सेपरेट हो जाती है। डिफरेंट जो यूआरएल में जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और जो पार्ट आपको चाहिए होता है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। इसके बगैर आप होस्ट नेम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेट्स पार्स यूआरएल, मैं इसको नेम दे देती हूँ, पार्स यूआरएल इक्वल्स टू, अब क्या करना है, यहाँ पे आपने ये आपका लाइब्रेरी है इसको लिखें यूआरएल पार्सिंग। ठीक है, यहाँ पे इसमें आप क्या कर दें, यूआरएल पार्स कर दें। अब यहाँ पे आपके पास पार्स यूआरएल आ गया है, इसको डॉट होस्ट नेम, ठीक हो गया। इसको मैं रन करती हूँ, उसके बाद आपको यू नीड टू रन दिस। तो ये आपके पास क्या आ गया, होस्ट नेम आ गया आपका। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो होस्ट नेम आ रहा है नन। अच्छा, नन वहां पे आएगा जहाँ पे HTTPS या HTTP नहीं होगा, वहां पे आपका होस्ट नेम नन आएगा। क्योंकि ये क्या करता है, होस्ट नेम कहाँ से कहाँ तक होता है, HTTPS के बाद जो ये दो स्लैश हैं यहाँ से लेके जो नेक्स्ट आपके पास आता है स्लैश, उसके बाद यहाँ तक आपका यूआरएल होता है। जहाँ तक आपका नेक्स्ट पार्ट डिवाइड होना शुरू होता है उससे पहले पहले, यानी फर्स्ट से लेके सेकंड जो फर्स्ट आपके पास आएगा वहां तक आपका क्या होगा, होस्ट नेम। ये पूरा आपका होस्ट नेम होगा। डेट इंक्लूड्स टॉप लेवल डोमेन, डोमेन और सब डोमेन। इसमें आपका टॉप लेवल डोमेन, डोमेन और सब डोमेन आता है। ठीक है, वो आपका क्या होता है, यानी टॉप लेवल डोमेन, डोमेन और सब डोमेन मिलके क्या बनाते हैं, होस्ट नेम बनाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई HTTPS, इसको फर्स्ट पे कोई स्लैश नहीं मिली, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, होस्ट नेम नन। तो अगर उसके HTTPS या HTTP नहीं मिलता तो वहां पे होस्ट नेम क्या आ जाता है, नन आ जाता है। तो आपने जब लेंथ हो दिस करना है तो आपको यू नीड टू राइट दिस इफ होस्ट नेम एल्स नन से क्या होगा, आपका वहां पे नल हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप खड़े होगे कोई भी इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगा रहे होगे
तो वहां पे आपको ये नल वैल्यूज जो है प्रॉब्लम करेंगी। तो आपने नल की जगह आपका आप यहाँ पे क्या कर दो 0, और मैंने यहाँ पे लेंथ ऑफ यूआरएल कर दी है होस्टनेम लेंथ आ गई। अब ये आपकी होस्टनेम लेंथ है, ठीक है, ये आ गया। there is a problem, host name is not defined। अच्छा, इसको ना हम यहाँ पे ये देखिए, अब आपके पास होस्ट नेम लेंथ 30 है, 29 है, 0 0 0, जहाँ पे होस्ट नेम नहीं था वहां पे 0 आ गया। नल वैल्यूज आपको क्या करेंगी, बाद में आपको उसको जाके डाटा प्री प्रोसेसिंग में उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप वहां पे 0 से प्लेस कर दो नल की बजाय। अच्छा, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना था, पाथ लेंथ। अब पाथ लेंथ क्या है, पहले हम पाथ देख लेते हैं। फीचर नेम इनटू, पहले हम पाथ देखेंगे फिर पाथ लेंथ। पाथ, अब यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, जो आपकी पास्ट यूआरएल है उसमें आपने डॉट पाथ लिखना है, तो आपके पास पाथ आ जाएगा। पहले हम पाथ एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे ये आपके पास पाथ आ गया, ठीक है, जो आपका बिल्कुल ये देखें, यहाँ जहाँ पे आपका ये खत्म हुआ है, आपका होस्ट नेम खत्म हो गया, वहां से आपका क्या शुरू हो गया, आपकी पाथ शुरू हो गया। यानी जो आपका लास्ट पार्ट होता है, आपको होस्ट नेम छोड़ के उसके बाद जो आपका पार्ट स्टार्ट होता है यूआरएल का, वो आपका क्या होता है, पाथ होता है। तो ये आपका लास्ट पार्ट क्या है, आपका पाथ है। तो अब यहाँ पे इस हमें पाथ नहीं चाहिए, हमें सिंपली पाथ की सिर्फ लेंथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, लेंथ ऑफ पाथ, ठीक है, इसको मैं रन करती हूँ। अगर आपको पाथ भी एक्सट्रैक्ट करना है, उसको भी करना है, तो आप पाथ भी एक्सट्रैक्ट कर। अब देखें यूआरएल लेंथ कितनी है, 156, पाथ लेंथ कितनी है, 50। तो यू नीड टू रिमेम्बर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूआरएल लेंथ एंड पाथ लेंथ। इसको मैं पाथ की जगह यहाँ पे पाथ लेंथ कर देती हूँ, ठीक है। यू नीड टू नो दिस डिफरेंस। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका पाथ लेंथ आ गया। तो आज हमने क्या एक्सट्रैक्ट किया है, यूआरएल लेंथ एक्सट्रैक्ट किया, होस्ट नेम लेंथ एक्सट्रैक्ट किया और पाथ लेंथ एक्सट्रैक्ट किया। तो यू नीड टू नो द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री। यूआरएल आपका क्या है, पूरा का पूरा जो आपकी यूआरएल रहती है उसकी हमने लेंथ एक्सट्रैक्ट की है, जो कि 156 है पर फर्स्ट यूआरएल की। होस्ट नेम क्या होती है, होस्ट नेम आपके पास है जो आपका HTTPS के बाद स्टार्ट होता है और फर्स्ट स्लैश तक जो आपका आता है वो आपका यानी टॉप लेवल डोमेन और सब डोमेन इज द होस्ट नेम। लेकिन जहां पे उसको HTTP नहीं मिलेगा वहां पे आपको होस्ट नेम नन मिलेगा। इसलिए आपने वहां क्या रिप्लेस कर देना, 0 से उसको हमने रिप्लेस कर दिया और होस्ट नेम लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली। पाथ क्या होता है, जहां पे आपका होस्ट नेम खत्म होता है वहां से आपका पाथ लेंथ स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, जहां पे होस्ट नेम नहीं था वहां पे पाथ लेंथ और यूआरएल लेंथ इक्वल है, ठीक है। जहाँ पे होस्ट नेम नहीं है वहां पे पाथ लेंथ और यूआरएल लेंथ इक्वल है। तो ये आपके पास थी तीन चीजें, यूआरएल लेंथ, होस्ट नेम लेंथ और पाथ लेंथ। तो यूआरएल लेंथ और होस्ट नेम लेंथ के लिए आपको क्या चाहिए, पहले आपको यूआरएल को पार्स करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसको डिफरेंट पार्ट्स चाहिए। जब आपको डिफरेंट पार्ट्स में से कोई चीज एक्सट्रैक्ट करनी हो तो आपको क्या करते हो, यूआरएल को पहले पार्सिंग करनी पड़ती है उसकी। विदाउट पार्सिंग आप यहाँ पे एरर आपको आ जाएगा। अगर आप पार्स नहीं करते हो होस्ट नेम और पाथ लेंथ जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपको एरर मिलेगा। सो यू नीड टू यू फर्स्ट नीड टू पास द यूआरएल। तो ये आपके पास था आज तीन चीजें हमने एक्सट्रैक्ट कर ली।